नमस्कार दर्शकों, मैं कीर्ति स्वागत करती हूं आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 15 सूत्री कार्यक्रम चलाए जाते हैं और इस कार्यक्रम के तहत कई योजनाएं हैं जिसका लाभ अल्पसंख्यकों को मिलता है। इन्हीं योजनाओं में से एक है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। इस ग्रामीण आवास योजना में अल्पसंख्यकों को कितनी फीसदी उचित हिस्सेदारी मिलती है और कैसे वो इसका लाभ लेते हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। और इसके लिए आज हमारे साथ हैं खूंटी डीसी लोकेश मिश्रा जी। सबसे पहले हम लोकेश मिश्रा जी का स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोकेश जी से मेरा पहला सवाल है कि ग्रामीण आवास योजना क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, दो आवास योजनाएं हम लोगों के जिले में क्रियान्वित है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ऐसे लाभार्थी वर्ग को आवास उपलब्ध कराया जाता है जो गृह विहीन है, जिनका अपना पक्का आवास नहीं है या अभी तक वो अपने कच्चे आवास में रहते आ रहे हैं। तो इसमें प्रावधान है कि 2 कमरों का हम लोग पक्का मकान सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार के द्वारा उसमें उपलब्ध कराया जाता है और इसमें लाभार्थी वर्ग का चयन ग्राम सभा के माध्यम से होता है और जो भी आवास विहीन व्यक्ति हैं, परिवार हैं, उनको आवास की सुविधा मिलती है। जी, ग्रामीण आवास योजना में अल्पसंख्यकों को कितनी फीसदी उचित हिस्सेदारी का प्रावधान दिया गया है? हम अगर खूंटी जिले की बात करें तो यहाँ पर लगभग 40% से अधिक अल्पसंख्यक आबादी है, जिसमें मुस्लिम और ईसाई अल्पसंख्यक हैं और बड़ी संख्या में इस योजना के लाभार्थी अल्पसंख्यक वर्ग से ही आते हैं। जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है योजना के लाभार्थियों को चुनने का, वो ये है कि ग्राम सभा के माध्यम से ही लाभार्थी वर्ग की प्रायोरिटी वेटिंग लिस्ट तैयार की जाती है और चूंकि अधिक संख्या में यहाँ पर अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति ही निवास करते हैं, इसलिए इस जिले में बहुतायत में अल्पसंख्यक लाभार्थी हम लोगों को नजर में आते हैं। जी, ग्रामीण आवास योजना के आवंटन की प्रक्रिया क्या है? उसकी शुरुआत और उसकी पहली सीढ़ी कैसे होती है? देखिए, सबसे पहली प्रक्रिया तो है कि हम लोग लाभार्थी वर्ग का चयन करते हैं जी। उसके बाद उसको हम लोग ग्राम सभा में डिस्प्ले करते हैं, पारित अनुमोदित करवाते हैं। उसके उपरांत जब फाइनल एक लिस्ट हो जाती है लाभार्थी वर्ग की, तो उनको प्रथम किस्त के रूप में 40,000 रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाती है। हम लोगों के प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 2 पहलू हैं, जिसमें 1,20,000 और 1,30,000 की राशि उपलब्ध कराई जाती है। झारखंड राज्य में खूंटी जिले में ये राशि 1,20,000 की है, जिसमें प्रथम किस्त 40,000 की होती है। तो जैसे ही लाभार्थी का चयन होता है, उसके अकाउंट नंबर में IFSC डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत हम लोग प्रथम किस्त का भुगतान कर देते हैं। जी, प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते आपके ऊपर पूरे एक जिले की जिम्मेदारी है। आपके जिले के अंतिम व्यक्ति तक इस योजना का लाभ पहुंचे, इसके लिए किस तरह की योजनाएं आप लोग अपने स्तर से चलाते हैं? देखिए, आवास योजनाओं की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इस पूरी मुहिम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और इस महत्वपूर्ण हिस्सा हम इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत संख्या में आवास विहीन परिवार हैं, जिनको आवास में सचमुच में आवश्यकता है या वो कच्चे मकानों में बहुत सालों से निवास करते आ रहे हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो कमी रह जाती है या जो लाभार्थी, जो योग्य व्यक्ति छूट जाते हैं, राज्य सरकार भी उनको आवास योजनाएं उपलब्ध कराती है। साथ ही साथ विगत कई वर्षों में ये केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभुकों को समेकित लाभ देने के लिए आयुष्मान भारत का कवरेज, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से उनको लिंक करना, साथ ही साथ टॉयलेट की व्यवस्था करना स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत, और जो भी वहाँ पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस सिलेंडर की व्यवस्था करना, ये सारी स्कीम्स को उस लाभार्थी तक पहुँचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन की भी यही कोशिश रहती है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ, प्रत्येक योजना का लाभ उस लाभार्थी को पहुंचा सकें, ताकि उसका एक समेकित डेवलपमेंट, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके और वो अपनी आजीविका और रहन सहन का स्टैंडर्ड ऊंचा कर सके। कई ऐसे ग्रामीण और कई ऐसे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं जो इन योजनाओं के बारे में नहीं जानते हैं। आप लोग अपने स्तर से किस तरह से कैंपेनिंग करते हैं ताकि वो इन योजनाओं को समझें? ये एक महत्वपूर्ण बात है हम लोगों के ज़िले के परिप्रेक्ष्य में कि सरकारी योजनाओं की जानकारी का अभाव हम लोग प्रत्येक गांव में देखते हैं। जो मेरा भी व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि जब भी हम जाते हैं तो योजनाएं तो हैं, लेकिन जो योग्य लोग हैं, जो नीडी लोग हैं, उनको इसकी जानकारी नहीं है। तो अभी हम लोगों ने 2-3 पहल इसमें की है।
पहला तो ये कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की योजनाओं में एक आईईसी का कंपोनेंट ऐड हुआ है, जो कि बहुत ही कारगर साबित हो रहा है। हम लोग प्रचार प्रसार योजनाओं का बखूबी करा रहे हैं। दूसरा है कि हम लोग प्रत्येक पंचायत सचिवालय में और पंचायत के प्रत्येक टोले में, गांव में हम लोग कैंप करते हैं, जहां पर एक प्रायर इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग उस कैंप में जाते हैं। सभी को सूचना रहती है कि हम लोग योजनाओं की जानकारी भी देंगे और योजना के तहत हम लोग आवेदन पत्र भी, एप्लीकेशन फॉर्म भी कलेक्ट करेंगे। तो उससे बड़ा असर पड़ा है। और तीसरा हम लोगों का इस ज़िले में प्रयास है कि पंचायत सचिवालय स्तर के कार्यालय को हम लोग फंक्शनल करें, क्रियाशील करें, ताकि डे टू डे अगर किसी को जानकारी हो या कोई आवेदन पत्र जमा करना हो, जानकारी चाहिए हो, तो वहाँ से उनको सुविधापूर्वक मिल जाए। मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों तक भी इस योजना का लाभ पहुँचे, उन लोगों तक आप इस योजना का लाभ कैसे पहुँचाते हैं? हम लोगों का प्रयास है कि प्रत्येक टोले में, प्रत्येक जो भी वहाँ की सामाजिक संरचना है, उसके लिहाज से हम लोग हर व्यक्ति, हर परिवार को टच करें, एक बार उनसे संपर्क करें। इसके लिए हम लोग, जैसा मैंने पहले बताया कि प्रत्येक गांव में तो कैंप का आयोजन होता ही है। साथ ही साथ जो वहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है हम लोगों के देश में, उसके तहत हम लोग सबसे पहले उनका भी एक प्रशिक्षण करते हैं कि वो अपने जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने क्षेत्र की जनता को अपनी योजनाओं का लाभ दे सकें, इसके लिए उनको जागरूक कर सकें। जो इस तरह के मलिन बस्ती के लोग हैं या बहुत ही पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आदिम जनजाति के लोग हैं, या ऐसे लोग हैं जो रिमोट एरिया में हैं, जिनमें रेगुलर या एक तरह से कहा जाए तो ऑल वेदर रोड से कनेक्टेड नहीं है, तो वहाँ पर हम लोगों का विशेष प्रयास इस तरह से भी रहता है कि वहाँ पर प्रखंड स्तरीय या जिला स्तरीय कोई वरीय पदाधिकारी वहाँ पर जाएं, विज़िट करें, उस कैंप्स को अटेंड करें जो योजनाओं के लिए वहाँ पर लगाया जा रहा है, ताकि उसका एक अच्छा मैसेज है। इस योजना से संबंधित कई तरह की परेशानियां भी सामने आती हैं, जिसकी शिकायत के लिए कई बार ऐसा होता है कि ग्रामीण आप तक नहीं पहुंच पाते हैं। उसके लिए क्या आपने किसी टीम का गठन किया है जो उनसे बातचीत करे और वो सीधे आपसे संपर्क करें? निश्चित रूप से एक टीम जिला स्तर पर भी क्रियान्वित है, प्रखंड स्तर पर भी है। साथ ही साथ हम लोगों ने अपने दूरभाष के नंबर भी सार्वजनिक किए हैं और काफ़ी लोग उस पर संपर्क भी करके अपनी समस्याएं बताते भी हैं। आवास योजना के तहत मुख्य रूप से जो समस्या आती है या शिकायतों के फॉर्म में जो हम लोगों के पास सूचना आती है, उसमें वही जो पहले हम लोगों ने कहा कि योजनाओं की जानकारी तो हो जाती है, योजनाओं में जो लाभार्थी के चयन के पैरामीटर्स हैं, उसकी समझ उतनी अच्छी से नहीं हो पाती है। तो जो भी शिकायतें रहती हैं बेसिकली उनके चयन न हो पाने के कारण रहती हैं, तो उसको हम लोग दूर करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम लोगों ने ये भी प्रयास किया है कि जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनको हम लोग इस योजना के डिटेल्स के बारे में A to Z सभी की चयन की क्या प्रक्रिया है, इंक्लूज़न क्राइटेरिया क्या है, एक्सक्लूज़न क्राइटेरिया क्या है और मार्किंग सिस्टम भी है, तो उसके बारे में हम लोग उनको पूरी तरह से ट्रेन करते हैं, जानकारी देते हैं, ताकि वो अपने गाँव में अपने लोगों के बीच में इसको बता सकें। केंद्र सरकार की इस योजना में राज्य सरकार की भी भागीदारी होती है। राज्य सरकार इसमें किस तरह से काम कर रही है? देखिए, ये योजना केंद्र और राज्य सरकार दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जाती है। जो राशि है उसमें संयुक्त रूप से सहभागिता है। साथ ही साथ जो पूरा मैकेनिज़्म है लाभार्थी चयन का और उसमें शुचिता या पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, उसमें राज्य सरकार और उनकी पूरी मैकेनिज़्म का एक महत्वपूर्ण रोल है। राज्य स्तर पर भी एक ग्रामीण विकास विभाग के तहत एक सेल का गठन किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शिकायतों, उसमें आ रही कमियों को दूर करने का लगातार प्रयास किया जाता है। राज्य स्तर से पदाधिकारियों के द्वारा भ्रमण भी किया जाता है और उनके द्वारा लगातार हम लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या बैठकों के माध्यम से इसकी समीक्षा भी की जाती है। और इसका एक मेरा ये मानना है कि इस कारण से एक बेहतर प्रगति हम लोगों की योजना यहाँ पर धरातल पर हम लोग देखते हैं। इस योजना का लाभ सभी को मिले और बराबर मिले, क्या इसके लिए आप लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग भी करते हैं या फिर नुक्कड़ नाटक जैसे कार्यशाला चलाते हैं? निश्चित रूप से इस योजना का लाभ सभी को मिले और इस योजना की प्रगति
और उसके जो सत्परिणाम है वो सभी को दिखाई पड़े, इसके लिए हम लोग डोर टू डोर या प्रत्येक टोले में एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से एक्टिविटी करते हैं। साथ ही साथ हम लोग इसमें सक्सेस स्टोरीज़ को भी डॉक्यूमेंट करते हैं, उसको हम लोग अन्य व्यक्तियों को दिखा करके प्रेरित करते हैं कि वो भी इस योजना का लाभ लें और अपना घर ससमय निर्माण कराएं। इसमें सबसे सहायक या सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू ये रहता है कि आवास योजना का लाभ लेने के बाद उसको समय से पूरा करने का एक बड़ी चुनौती रहती है, क्योंकि इस योजना का लाभ ऐसे व्यक्ति को मिलता है जिसकी अन्य आवश्यकताएं भी होती हैं। तो जो राशि उनको उपलब्ध कराई जा रही है वो आवास निर्माण में ही प्रयोग करें, इसके लिए हम लोग बृहद स्तर पर अभियान भी चलाते हैं और कोशिश करते हैं कि जो सबसे पहले आवास निर्माण अपना पूरा कर ले उसको हम लोग एक तरह से रिकॉग्नाइज़ करें, सम्मानित करें और वो एक प्रेरणा बने प्रत्येक अपने गांव के लिए, अपने ज़िले के लिए। क्या इस योजना में पुनर्वास की भी व्यवस्था की गई है? अगर किसी को आवास आवंटित होता है और उसका वो सही तरीके से सदुपयोग नहीं कर रहे हैं तो उन्हें उनके पुनर्वास की भी व्यवस्था इसमें की गई है? देखिए, इसमें आवास आवंटन की जो इनिशियल प्रक्रिया ही है उसमें जो इच्छुक व्यक्ति हैं उन्हीं के नाम पर विचार ग्राम सभा के माध्यम से किया जाता है और अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं आया है जो जो इच्छुक ना हो और उसको योजना का लाभ भी मिला हो। दूसरा, हम लोगों की तरफ से इसमें ये प्रयास किया जाता है कि यदि व्यक्ति इच्छुक है लेकिन उसके पास अपनी ज़मीन नहीं है जिस पर वो अपने आवास का निर्माण करा सके, तो राज्य सरकार की तरफ से ये प्रावधान है कि भूमिहीन व्यक्ति को हम लोग ज़मीन आवंटित करते हैं, उसके नाम से हम लोग बंदोबस्त करते हैं और उस ज़मीन पर वो अपने आवास का निर्माण करता है। आपके अपने इस जिले के लिए आपकी नई पहल क्या है? हम लोगों का प्रयास है कि 100% हाउस कंप्लीशन ये इस ज़िले में हमारे द्वारा एक पहल की गई है। उसमें दोनों योजनाओं के लिए पहल है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा आवास योजनाएं चलाई जाती हैं। तो उसमें हम लोगों की तरफ से ये प्रयास किया गया, पहले तो इसके कारणों की खोजबीन की गई कि हाउसेस जो शुरू तो लोग कर देते हैं लेकिन कोई 40% पर है, कोई 50% कंप्लीशन पर है, तो उसमें हम लोगों ने उनके लिए जो बालू, ईंट और रॉड्स जो भी व्यवस्थाएं होती हैं उसको हम लोग उनको सुलभ हो, इसके लिए सबसे पहले व्यवस्था की। सैंड के लिए हम लोगों ने स्टॉकिस्ट की लाइसेंसेस दिए और उनको सभी के साथ उनके नंबर साझा किए। सब इसी तरह से ब्रिक्स एंड क्लीन इंडस्ट्री से हम लोगों ने बात की और वहाँ जो दूरस्थ के गांव हैं सबसे ज़्यादा वहीं पर इस तरह की समस्याएं आती हैं, तो जनप्रतिनिधियों का भी इसमें काफ़ी हम लोगों ने सहयोग लिया कि वो लाभार्थी वर्ग को मोटिवेट करें और उनको जो भी कांटेक्ट पॉइंट्स हैं उससे अवगत कराएं कि कहाँ पर वो आसानी से जो भी इसके मटेरियल हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो शौचालय का कंपोनेंट है उसके कंप्लीशन पर हम लोगों ने जोर दिया कि प्रत्येक घर के साथ उसमें निश्चित रूप से एक शौचालय बनाया जाए, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ये एक विशेष व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक आवास का अपना एक टॉयलेट हो। तो उसके लिए भी हम लोगों ने जो भी राशि उसके तहत आवंटित होती है उसमें हम लोग उसको 100% घरों में कवरेज करवाएं। साथ ही हम लोगों का ये भी प्रयास रहता है कि प्रत्येक लाभार्थी अपने आवास निर्माण में स्वयं से एंगेज्ड रहे ताकि वो उसमें एक अपनेपन का उसका भाव हो सके। तो इसके लिए हम लोग उसमें एज ए लेबर उसको इंगेज करते हुए नरेगा के तहत उनको मजदूरी का भी भुगतान किया जाता है, 90 दिन की मजदूरी का भी भुगतान किया जाता है। साथ ही उसमें हम लोग ये भी प्रयास करते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी जमा पूंजी से यदि 1,20,000 के ऊपर अपना कुछ इनपुट उसमें देना चाहे तो वो भी इनकरेज हम लोगों के द्वारा किया जाता है ताकि एक बेहतर आवास का मॉडल उसमें परिलक्षित हो। और ऐसे कई उदाहरण हम लोगों को अभी पिछले कई दिनों में नज़र आए हैं जिन्होंने न सिर्फ समय से अपना आवास कंप्लीट किया बल्कि उसमें सपरिवार शिफ्ट भी हो गए अपने पुराने झोपड़ी या कच्चे मकान से, और उनमें उनका फीडबैक है, उनका जो शिफ्ट होने के बाद जो उनकी ओपिनियन है वो काफ़ी पॉजिटिव है और उससे लेकर वो काफ़ी खुश है। जी, इन लाभार्थियों को जो राशि उपलब्ध कराई जाती है वह राशि कितनी होती है? 1,20,000 टोटल राशि होती है जो हम लोगों के ज़िले में यहाँ पर है, और इसके साथ ही नरेगा के तहत 90 दिन की मजदूरी उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही साथ हम लोग शौचालय के तहत 12,000 जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की राशि वो उपलब्ध कराई जाती है।
इसके अलावा यदि व्यक्तिगत लाभुक अपनी तरफ से कुछ उसमें इनपुट ऐड करना चाहे, वो अपनी तरफ से जमा पूंजी उसमें ऐड करके एक बेहतर आवास बना सकता है। जो लोग इसका लाभ लेना चाहते हैं, आप लोग उन्हें किस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि हाँ, इन्हें इसका लाभ दिया जाना चाहिए? आज के समय में इस योजना की लोकप्रियता इतनी है कि स्वयं से लोग आकर के लाभार्थी वर्ग अप्लाई करते हैं, या स्वयं से जो भी कैंप्स का आयोजन होता है या सरकारी कार्यालयों में लोग आकर के अप्लाई करते हैं कि हमको आवास की आवश्यकता है। तो जिस भी योजना के तहत उनकी योग्यता होती है, उसमें संबंधित ग्राम सभा से वेटिंग प्रायोरिटी लिस्ट तैयार की जाती है। उसके बाद उनको संपर्क किया जाता है कि आपका जो आवास स्वीकृति हुई है, और उसके तहत फिर उनको प्रथम किस्त का भुगतान किया जाता है। इस योजना के प्रचार प्रसार के लिए झारखंड को और खासकर खूंटी जिले को आप कहाँ देखते हैं? विगत 1 वर्ष में इस योजना में हम लोगों ने बेहतर प्रचार प्रसार कराया है, और आज हम ये कह सकते हैं कि राज्य औसत में अगर हम लोग देखें तो खूंटी प्रथम या द्वितीय स्थान पर है हाउस कंप्लीशन के मामले में। साथ ही साथ हम लोगों ने जो इंस्टॉलमेंट डिस्ट्रीब्यूशन किया है, उसमें भी हम लोग अच्छी प्रगति कर रहे हैं। साथ ही हम लोगों का जो आधार लिंकेज और अन्य योजनाओं से आच्छादित करने का प्रयास है, उसमें भी खूंटी जिला एक बेहतर स्थिति में है पूरे राज्य में। और उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है हम लोगों के द्वारा जो प्रचार प्रसार किया गया और लाभार्थी वर्ग के द्वारा जो उसमें रुचि दिखाई गई, उसके कारण ये संभव हो सका है, और बड़ी संख्या में लोग अब यहाँ पर तत्परता से अपने आवास का निर्माण करा रहे हैं। इस योजना के लिए सबसे ज़रूरी है लोगों का शिक्षित होना, क्योंकि जब तक वो शिक्षित नहीं होंगे, सरकार की किसी भी महत्वपूर्ण योजनाओं को नहीं समझेंगे। इस योजना के साथ साथ आप शिक्षा को कैसे देखते हैं और कैसे लोगों को जागरूक करते हैं कि वो 15 सूत्री कार्यक्रम का लाभ लें? देखिए, शिक्षित होने से ज़्यादा आवश्यक है कि इस योजना का लाभ लोगों तक पहुँचे। उसके लिए आवश्यक है कि लोगों की सरकार के प्रति आस्था हो, विश्वास हो, और सरकार और लोगों के प्रति इसमें डायरेक्ट कनेक्शन हो, जो एक संपर्क का माध्यम हो, वो एक ट्रांसपेरेंट हो और 2 वे हो, ताकि लोगों को क्या आवश्यकता है और उस आवश्यकता को पूरी करने के लिए सरकार के द्वारा क्या योजना चलाई जा रही है, उस योजना के क्या क्या एलिजिबिलिटी पैरामीटर्स हैं, वो उसको हम लोग बता सकें। और साथ ही जो लाभार्थी के अपने प्रश्न हैं या उसकी जो शंकाएं हैं, उसको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म रहता है, और उसमें हम लोगों ने बखूबी प्रयास किया है। आज के समय में हम लोगों का और लोगों के बीच में एक अच्छा, हम लोग कह सकते हैं कि वी आर ऑन गुड इंटरेक्शन। तो इसके कारण इस योजना की थोड़ी लोकप्रियता और प्रगति बढ़ी है। दूसरा, एक बार जब एक अच्छा आवास व्यक्ति का हो जाता है, तो उसके बाद वो अपने परिवार, अपने बच्चों का भरण पोषण, शिक्षा, चिकित्सा सभी में बेहतर प्रयास करता है। बड़ी संख्या में जो हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं कि शिक्षा से जो दूरी हो जाती है, वो आर्थिक तंगी के कारण होती है। आर्थिक तंगी का कारण एक कच्चे मकानों में रहना, जिसमें बहुत तरह की बीमारियाँ, जो हाइजीनिक भी नहीं होता है, उसके कारण बड़ी संख्या में उनका आर्थिक व्यय जो स्वास्थ्य के ऊपर होता है, तो उसमें कटौती हो करके उसके बाद एक अच्छा आवास मिलने के बाद लोगों के पास एक विकल्प होता है कि वो शिक्षा में अपना बेहतर खर्च करें, निवेश करें, और अपने बच्चों को, अपने परिवार में सभी को अच्छी शिक्षा दें। चूँकि खूंटी जिला शुरू से नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है और यहाँ के लोगों को किसी भी तरह की योजनाओं का लाभ मिलने में बड़ी ही परेशानियों का सामना करना पड़ता था, प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते अब आप इस जिले में किस तरह के विकास को देखते हैं और इन योजनाओं के लाभ में आप क्या परिवर्तन पाते हैं? देखिए, सरकार की तरफ से हमेशा से जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र हैं या दुर्गम क्षेत्र हैं, उसको हमेशा से प्राथमिकता दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में भी ऐसे क्षेत्रों को 1,30,000 की किस्त दी जाती है। अन्य क्षेत्रों की तुलना में 10,000 एक्स्ट्रा इसमें राशि उपलब्ध कराई जाती है। खूंटी की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ऐसी रही है कि उग्रवाद प्रभावित रहा है। इसमें नक्सल और नक्सल के कई अन्य केंद्रों, अन्य संगठनों का यहाँ पर एक बड़ी सक्रियता रही है, और जिसके कारण यहाँ पर पूर्व में केंद्र सरकार या राज्य सरकार की योजनाओं की
का पेनिट्रेशन नहीं हो सका, उसके लाभ इंटीरियर एरियाज़ में नहीं पहुंच सके। अभी हाल फिलहाल हम लोगों ने केंद्र सरकार की एजेंसीज़ ने, सीआरपीएफ ने बड़ी संख्या में यहाँ पर इंटीरियर एरियाज़ में पेनिट्रेशन किया है। उसका सबसे अच्छा परिणाम ये देखने को मिला है कि वहाँ पर सरकार की योजनाओं की पहुँच हो रही है। वहाँ के लोग अब सरकार की योजनाओं से पहली चीज़ तो उनको जानकारी मिल रही है, दूसरा उनके द्वारा उसमें अपनी अभिरुचि भी प्रकट की जा रही है। वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा प्रसन्न है और सबसे ज़्यादा उत्साहित है कि उनको सरकार की योजना का कोई भी लाभ मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण उसके लिए एक बड़ा ही एक सकारात्मक प्रयास है, न सिर्फ योग्य व्यक्ति को लाभ देने के लिए बल्कि नक्सल को इनकाउंटर करने के लिए जो विकास के मोर्चे पर सरकार काम कर रही है, उसमें आवास योजना एक पाथ ब्रेकिंग यहाँ पर साबित हुई है। लोगों को पक्का मकान मिलना उनके लिए यहाँ पर बड़ी उपलब्धि है, ख़ास तौर पर ऐसे क्षेत्र में जो हमेशा से सरकार की पहुंच से बहुत दूर रहे और सरकारी तंत्र से दूर रहे, वहाँ पर किसी की कोई प्रेजेंस नहीं होती थी। तो वहाँ पर सबसे पहले ऐसी योजनाओं को यदि लोगों को उपलब्ध होती है, उनका लाभ मिलता है, तो न सिर्फ सरकारी तंत्र के प्रति उनका विश्वास बढ़ता है बल्कि जो नक्सल या उग्रवाद की तरफ जाने की एक टेंडेंसी रहती है उस पर भी कमी आती है। वर्तमान समय डिजिटलाइजेशन का है, लोग ऑनलाइन प्रक्रिया से जुड़कर ही कोई काम करते हैं। ऐसे में खूंटी जिले में डिजिटलाइजेशन से इस प्रक्रिया को बढ़ावा देना और लोगों को जागरूक करके योजनाओं का लाभ उन्हें पहुंचाना कितनी चुनौती आपको लगती है? देखिए, ये एक बड़ी चुनौती है हम लोगों के वैसे एरियाज़ में जो वन आच्छादित हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर पंचायतें, गांव जो हैं वो जंगली क्षेत्र के अंदर हैं। वहाँ पर मोबाइल नेटवर्क भी इस समय कई ऐसे गांव हैं जो उससे अछूते हैं। तो डिजिटल इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों को पूरा करने में एक बड़ी चुनौती साबित आती है। सबसे पहले तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, गृह मंत्रालय की तरफ से भी ये लगातार प्रयास है कि नक्सल प्रभावित या पूर्व में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहे हैं वहाँ पर मोबाइल कनेक्टिविटी डेवलप की जाए। इस जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके द्वारा इसमें विशेष निर्देश उनको प्राप्त है कि ऐसे क्षेत्रों में मोबाइल टावर को अधिस्थापित करें, वहाँ पर कोई भी मोबाइल नेटवर्क सक्रिय करें। इससे दो तरह के परिणाम सामने आते हैं। पहला तो जो भी सरकारी योजनाएं हैं आजकल डिजिटल माध्यम से ही लागू होती हैं, तो उससे उनको जोड़ने में काफ़ी सहूलियत होती है। दूसरा, एक जो रेगुलर कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी होने के कारण सिक्योरिटी रीजन से भी ऐसे क्षेत्रों में पुनः उग्रवाद की स्थिति ना आ जाए, उसको रोकने में काफ़ी सहायता मिलती है। तो हम लोगों के क्षेत्र में ऐसी काफ़ी चैलेंजेस हैं। पहला तो मोबाइल नेटवर्क हो गया, दूसरा इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गया, और तीसरा ऐसे उसको थोड़ा यूज़ टू होने में, उसमें अभ्यस्त होने में वहाँ के नागरिकों को थोड़ा समय लगता है। तो हम लोग थोड़ा अन्य क्षेत्र की तुलना में पीछे हैं, लेकिन इसमें हम लोग बहुत तेज़ी से प्रगति कर रहे हैं। किसी भी योजना की जब शुरुआत होती है तो उसकी कुछ विशेषताओं के साथ साथ उसमें कुछ त्रुटियां भी होती हैं। आपके नज़रिए से क्या इन योजनाओं में कोई ऐसी त्रुटि है जिसे आप अपने ज़िले में दूर करना चाहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है वो सेक डेटा है जो अभी के हिसाब से कुछ वर्ष पुराना हो गया, उसके हिसाब से उसको तैयार किया गया है। सेक डेटा का अपना इंक्लूज़न और एक्सक्लूज़न क्राइटेरिया था, जिसके आधार पर ये प्राथमिकता सूची बनी थी, जो ग्राम सभा के माध्यम से अनुमोदित भी होती है। ग्राम सभा को थोड़ा अधिकार है कि वो अपने हिसाब से इसमें योग्य व्यक्तियों को जोड़ सकें, और जो भी उस समय योग्य थे उसको अभी अगर अयोग्य हैं तो उसको हटा सकें। लेकिन ग्राम सभा को थोड़ा और इसमें अधिकार मिलने चाहिए, ताकि गांव के लोग जब बड़ी संख्या में स्वयं बैठकर निर्णय लें कि कौन ज़्यादा योग्य है, और योग्यता में भी वो प्रायोरिटी बना सकें, प्राथमिकता बना सकें, तो ये निर्णय ग्राम सभा के माध्यम से होने से ज़्यादा बेहतर एक सूची तैयार होती है, और ग्रामीणों के मन में भी इस योजना के प्रति विशेष संतोष होता है कि जो भी अधिक योग्य हैं, जिनको ज़्यादा आवश्यकता है, उनको इस योजना का लाभ पहले मिल रहा है। वैसे तो इस योजना के तहत 100% सैचुरेशन का लक्ष्य है, तो उस लक्ष्य को तो हम लोग प्राप्त करेंगे, बट प्रायोरिटी, एक प्राथमिकता इस योजना के लिए बड़ी सामाजिक रूप से बहुत इम्पॉर्टेंट है,
तो उसके लिए ग्राम सभा को ज़्यादा सक्षम बनाना चाहिए। आवासीय योजनाओं के लाभ की अगर बात करें और जिलावार बात करें तो आपके हिसाब से खूंटी जिला कहाँ पर है और सबसे प्रथम जिला जो है वो कौन सा है? देखिए, हम लोग खूंटी ज़िला बहुत बड़ी आबादी का ज़िला तो नहीं है, इसलिए आवासों की संख्या तो उतनी नहीं है, लेकिन प्रतिशत के टर्म्स में अगर हम लोग देखें तो आवास पूर्णता में हम लोग खूंटी ज़िला टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स में राज्य में आता है। और जिसका कारण मैंने शुरू में बताया, यहाँ के लोगों की सरकारी योजनाओं के प्रति अभिरुचि रही है। दूसरा, जो सैंक्शनिंग और जो इंस्टॉलमेंट की प्रगति है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद कितनी जल्दी उसको सेकेंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट दिया जा सकता है, तो उसमें भी हम लोगों ने पिछले 1 साल में काफ़ी प्रगति की है और वर्तमान में उसमें भी हम लोग टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स में राज्य में निश्चित रूप से होंगे। कोई एक ऐसा संदेश जो आप इस योजना के लाभार्थियों को भी देना चाहते हैं और साथ ही साथ अन्य ग्रामीणों को भी देना चाहते हैं, झारखंड वासियों को भी देना चाहते हैं? देखिए, खूंटी ज़िले के लाभार्थियों के लिए मेरा यही संदेश है कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं वो आम लोगों के लिए, योग्य लोगों के लिए ही बनाई गई हैं। तो सबसे पहले तो स्वयं से आगे आकर सभी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें और उसका लाभ उठाएं। आवास योजना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो सबसे बेसिक एमिनिटी, जो बेसिक सुविधाएं किसी व्यक्ति के परिवार को चाहिए, उसमें एक मकान निश्चित रूप से होता है और वो प्रथम प्रायोरिटी होती है। इसके अलावा जो भी अन्य चीज़ें हैं, राशन है, वो सारी चिकित्सा सुविधाएं हैं, वो एक सेकेंडरी हो जाती हैं। बट हम लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पहला अपना एक मकान हो, उसके बाद मकान होने के बाद ही व्यक्ति इतना सक्षम और इतना सबल हो पाता है कि वो शिक्षा और चिकित्सा में भी अपना जमा पूंजी को इन्वेस्ट करता है। साथ ही एक मेरा और ये संदेश होगा कि जो भी आवास जो योजना के लाभार्थी हैं वो अपना 100% समय इसमें डिवोट करें, समर्पित करें, ताकि वो एक बेहतर मकान अपनी तरफ से बना सकें। और एक बार जब योजना पूर्ण होने पर ऐसे लाभार्थी का एक विश्वास भी प्रशासन के प्रति बढ़ता है और प्रशासन का ऐसे व्यक्ति पर विश्वास बढ़ता है कि वो योजनाओं को लेकर के ससमय पूर्ण करता है, ताकि ऐसे जो पंचायतें हैं, ऐसे गांव हैं जहां बड़ी संख्या में इस तरह के उत्साही लाभार्थी हैं, वहां पर सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से अन्य पहल भी की जाती है और ऐसे परिवारों को, पंचायतों को, ऐसे गाँवों को हम लोगों की तरफ से पुरस्कृत भी किया जाता है, इनको इनकरेज भी किया जाता है, प्रोत्साहित भी किया जाता है। तो ऐसे विशेष गाँव की हम लोग पहचान करते हैं और वहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं कि 100% सैचुरेट करें सभी योजनाओं के माध्यम से सभी क्षेत्रों में। तो मेरा सबसे पुनः यही निवेदन होगा कि योजनाओं का लाभ उठाएं और उसको 100% उसकी पूर्णता भी करें। और इसमें यदि कोई भी बाधा आती है, कोई भी समस्या आती है, शिकायत है, तो हम लोगों के कई फोरम्स हैं जहाँ पर ये बातें रखी जा सकती हैं और हम लोग उसका त्वरित निराकरण भी करते हैं। इस कार्यक्रम के ज़रिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरकार की इस योजना का जिन्होंने भी लाभ नहीं लिया है वो इस योजना का लाभ अवश्य लें। इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।